नमस्ते, मैं हूँ सुप्रिया कुमारी और मैं सेट पे हूँ तो से नैना मिला के। और अभी मैं आपके लिए सुप्रिया कुमारी नहीं कुहू हूँ। तो छठी मैया का दिन आ रहा है, छठ पूजा आ रहा है, तो कुहू कैसे छठी मैया के लिए सूप तैयार करेगी। बहुत छोटा सा पूरा हमने तैयारी की है, तो उस हिसाब से आपको दिखाते हैं कैसे कैसे क्या चीज़ होती है। और सच बताओ, ये सब देख के ना मुझे ना एकदम से अपने घर की याद आ रही है। और मुझे लग रहा है कि जैसे हम लोग भगवान का प्रसाद मांगते थे ना, सबसे मांग के, और हम ऐसे बोलते थे कि जिसको सबसे ज़्यादा प्रसाद मिलेगा, छठी मैया का आशीर्वाद इतना ज़्यादा मिलेगा। तो वैसा है। तो मैं आपको बारी बारी से बताती हूँ। ये चावल का पीठ है जिसमें हल्दी, कच्चा हल्दी भी डाल के पीसते हैं। इसको इतना शुभ माना जाता है। मेरे घर में तो हर त्योहार, हर पर्व में, यहाँ तक कि सत्यनारायण भगवान पूजा में भी ना हमारे घर का अर्पण जो होता है, अर्पण बोलते हैं मेरे लैंग्वेज में, तो वो भी करते हैं। तो आज सूप जो है छठी मैया के लिए मेन तो सूप होता है। ये देखिए चावल के टुकड़े भी हैं और हल्दी भी है। तो ये स्वस्तिक में बना ले रही हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें बनती है, फूल भी बनाते हैं बहुत सारे, लेकिन मैं स्वस्तिक बनाऊंगी। मैं सिंगर नहीं हूँ, नहीं तो मैं जरूर गाती। छठी मैया हमार करती दिल की पुकार, छठी मैया हमार करती। स्वस्तिक और छठी मैया को ये सिंदूर, इसको बोलते हैं भगवा सिंदूर, जिसको ऑरेंज सिंदूर बोलते हैं। और मैंने मांग में भी ऑरेंज सिंदूर लगाया है। और जब छठ होता है, मेरे घर में नहीं होता है, लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसा है कि मना है छठ होना, तो हमारे इधर व्रत करते हैं, सूप देते हैं किसी और को। तो मैंने माँ को देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाती है, जो और सबसे सुंदर लगती है। तो ये हम छठी मैया के लिए ये सिंदूर जो उनको बहुत पसंद है, ये हम लगा दिए। ये हम गोल भी लगा दिए और हम थोड़ा सा सजा और देते हैं छठी मैया के लिए सुंदर सा। चाहे तो आप 5 बनाएंगे, चाहे तो 7 बनाएंगे, चाहे तो आप 11 बनाएंगे। तो हम बनाए हैं 5। तो ये है। उसके बाद धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं, ये सब इसीलिए देते हैं क्योंकि छठ का जो त्यौहार होता है ना, उससे जस्ट पहले बहुत सारी चीज़ें, जैसे दूधी का फसल बहुत अच्छा होता है, कद्दू, मूली का होता है। तो ये सब छठी मैया को जो बहुत लोग के खेत होते हैं, वो सब नेचुरली जो चीज़ होती है वो सब चढ़ाते हैं, ताकि छठी मैया का जो आशीर्वाद है वो उन पे बना रहे और उनका जो खलियान है, खेत खलियान, और उनकी और बरकत होती रहे। ये है, ये नारियल है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, इसको अर्पण भी लगा सकते हैं और उसमें सिंदूर का टीका भी लगा सकते हैं। तो ये है सबसे आगे छठी मैया का नारियल। और ये तो सबको पता है कि छठ का त्यौहार, मतलब हम लोग मेरे इसमें तो इसको गन्ना, कितारी, ये दिया है, लोटा, अर्घ देने के लिए। हाँ, अर्घ देने के लिए वहीं से पानी लेते हैं, वहीं से अर्घ देते हैं, उसके लिए है। तो ये सारी चीज़ें होती है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और इसको बिल्कुल ऐसे अर्घ देते हैं और जब जाते हैं तो इसको सर पे रखते हैं। और आप सच मानिए, जब छठी मैया का नाम लेते हैं ना, तो कितने किलोमीटर, मतलब कम से कम मुझे याद है कि हमारे घर से नदी जहाँ पे जाते थे सब 3 से 4 किलोमीटर तो होता ही है, लेकिन बिल्कुल नहीं थकते हैं और नंगे पाँव चल के जाते थे। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो घाट पहले से बुक होता है, उसमें जो गन्ने का पूरा बना रहता है, क्योंकि ये इसका घाट है। उसके बाद उसको अच्छे से उतारते हैं, फिर पूजा होता है, फिर अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को। शाम का अर्घ अलग होता है। शाम का अर्घ ये होता है कि जब सूर्य भगवान ढल रहे होते हैं उससे पहले होता है। और सुबह का अर्घ ये होता है जब सूर्य भगवान उग रहे होते हैं, तो उसका अर्घ होता है। आप गाना सुनेंगे शारदा सिन्हा जी का, अनुराधा पौडवाल का, सब है छठ के गाने, सब अर्घ का गाना है। मैं सिंगर, काश मैं सिंगर होती तो आपको 2-2 लाइन जरूर सुना देती। तभी फिलहाल सबको
छठ के त्यौहार का, छठ पर्व का सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बोलूँगी कि मुंबई में भी छठ होता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हम नदी नहीं, हम समुद्र में मनाते हैं छठ यहाँ। तो सच में मैं रांची को बहुत मिस कर रही हूँ। तो सबको, आप सबको छठी मैया की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मिले, मुझे भी मिले, और सब सुखी संपन्न रहे और सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहे। चलिए, ये आपने जो सूप पूरा सजाया है, ये तो बहुत कम तरीके से है। हाँ। बहुत जोड़ा जोड़ा लोग बनाते हैं, हाँ, उस पे हाँ, कहते हैं ना जोड़े जो गाना हाँ, भी बना हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में क्या कहना जी, कितना एक्साइटमेंट होता है जब ये 3 दिन का पूरा एक तरह से फेस्टिवल होता है? 3 दिन नहीं, 4 दिन में बोलूंगी, क्योंकि पहला नहा खा होता है, फिर खरना होता है। खरना का जो खीर होता है गुड़ का, और उसके साथ जो पूरी मिलती है, आप कभी नहीं खाए होगे ऐसा पूरी खीर। वो छठी मैया के नाम से ही ऐसा मिलता है। और नहा खा का जो प्रसाद होता है, सिर्फ दाल चावल और कद्दू की सब्जी होती है, वो भी घी में बनी हुई। और पहला अर्घ होता है जो शाम को होता है, और जो दूसरा अर्घ होता है जो फाइनल छठी मैया को ये हो जाता है, वो सुबह होता है, अर्ली मॉर्निंग। और इसका जो पावर है वो सबको नहीं मिल सकता, वो किसी किसी में होता है, जो मतलब सच में वो ना एक अलग ही पावर है। और जो नहीं भी करते हैं ना, अगर आप घाट पे जाते हो ना, तो वो पावर कहीं ना कहीं से आपके अंदर आती है, और वो अलग ही, मतलब मुंबई में तो थोड़ा कम है, लेकिन हमारे शहरों में ना बहुत देखने को मिलता है। और इतनी तैयारी, हम नए नए कपड़े खरीदते हैं छठ के लिए, क्योंकि हमारा त्योहार ना दिवाली से स्टार्ट होता है। दिवाली, भाई दूज और छठ, सबके लिए अलग अलग हमको कपड़ा चाहिए होता है। खासकर छठ के लिए तो चाहिए होता है कि छठ में जाएंगे, घाट घाट घूमेंगे। अरे पता है इतनी ठंड होती है हमारे शहर में, फिर भी हम शॉल और स्वेटर पहन के नहीं जाते, ताकि हम दिखाए अपने कपड़े की, देखो हम आज ये पहन के आए, आज हम ये पहन के आए। और दूर दूर देख, अरे उसने तो लाल वाला सूट पहन लिया, अरे आज वो तो बोली थी साड़ी नहीं पहनेगी, साड़ी पहन के आ गई, ठीक हम तो फ्रॉक पहन के आ गए। ऐसा होता है, ये कॉम्पिटिशन भी होता है। तो